उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस टेस्ट वीडियो के माध्यम से जो है सामान्य हिंदी के उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जहां से बार बार यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्टार लगाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। तो ट वर्ग के अंतर्गत साथियों कौन कौन से वर्ड आते हैं? ट, ठ, ड, ढ। याद रखिएगा, मूर्धा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा मूर्धा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा है। चलिएगा, च वर्ग का जो है उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ, तालु, कंठ, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, च वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं आपके च, छ, ज, झ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तालु, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है तालु होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। आइएगा, यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन से। स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतस्थ व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, य, र, ल, व। ठीक है, ये आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इसमें से बताना है आपको कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। चलिएगा, कृपा, जाति, कुलीन या नमक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कुलीन, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। आप लोग जवाब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। बढ़िया तरीके से आप लोग रीड करेंगे ऑप्शंस को भी और क्वेश्चन को भी, और जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, इनमें से कौन सा शब्द जो है सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 13। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है? चलिएगा, गुणवाचक विशेषण जो है कौन सा है? यहाँ पर आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। ध्यान रखेंगे, लाल फूल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। संख्यावाचक विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक, यानी 2 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग अंत में बताइएगा कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से जो है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक ऑप्शन में जो है 5 कर लीजिएगा। ठीक है, एक में आप लोग 5 कर लीजिएगा। तो प्रयोग की दृष्टि से जो है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक। ठीक है भाई, चलिएगा, अगला प्रश्न है, दांत का जो है उच्चारण स्थान क्या है? दांत का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिक या नाक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में वर्णों की संख्या पूछा गया है, तो 52, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा, व का जो है उच्चारण स्थान, व का जो है उच्चारण स्थान पूछा गया है यहाँ पर। चलिएगा, जवाब आप लोग करेंगे दंतोष्ठ। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक क्वेश्चन आप लोग और ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो वर्ड होते हैं वो 52 होते हैं और यहाँ पर जो है व्यंजनों की संख्या होती है 33 और स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। ध्यान रखेंगे, स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन होते हैं आपके 33। और ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में कितने वर्ड होते हैं तो 52। ठीक है भाई। चलिए, यहाँ पर निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ जो है भाई कौन सी हैं, आप लोग जवाब करेंगे। तो यहाँ पर ग और घ वाले राइट हो जाएंगे, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन में कौन सा अलंकार है? चलिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे तो श्लेष अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा, जुगुप्सा कौन से रस का जो है अस्थाई भाव है? 2022 में ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया था, आप लोग बताएंगे जुगुप्सा जो है कौन से रस का अस्थाई भाव है? जुगुप्सा यानी विविध रस का जो है अस्थाई भाव होता है, विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? छंद की रचना जो है किसके द्वारा होती है? ध्यान रखेंगे स्वर के समायोजन से। ठीक है, स्वर के समायोजन से छंद की रचना होती है। आइएगा, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता ध्यान रखेंगे सूरदास, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राण प्रिया का जो है सही समानार्थी शब्द बताइएगा। प्राण प्रिया का जो है सही समानार्थी शब्द जो है हो जाएगा आपका यहाँ पर अर्धांगिनी, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से जो है मारुत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मारुत का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान रखेंगे मारुत का पर्यायवाची जो हो जाएगा आपका वायु, यानी जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिएगा, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर के रचयिता जो हैं ध्यान रखेंगे निराला, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों अगर आप लोग यूपी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से मदद मिलेगी। ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ह्रस्व स्वर और इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, ध्यान रखेंगे संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपके ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। अच्छा आप लोग बताइएगा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ऊ के उच्चारण स्थान आप लोग बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिखा गया है, इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। चलिएगा, तो ओष्ठ हो जाएगा, यानी होठ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग इन विकल्पों, चाहे होठ कहिए चाहे ओष्ठ कहिए, बात एक ही है। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं जो है कितने प्रकार की होती हैं? चलिएगा आप लोग जवाब करेंगे। ध्यान रखेंगे 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है 33, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और स्वर जो होते हैं आपके 11 होते हैं हिंदी में। ठीक है, आइएगा, क वर्ग का उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ध्यान रखेंगे क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया प वर्ग का उच्चारण स्थान, जवाब करेंगे आप लोग प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? चलिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ओष्ठ। ठीक है, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? प, फ, ब, भ। ठीक है, ये वर्ड आपके प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से जो हमने
समान हिंदी के अनुसारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। जो प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं, तो आप लोग हर एक वीडियोस को जो है ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।